हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि रीजनिंग का फुल रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली कक्षा में पिछला जो क्लास था उसमें 16 क्वेश्चन हुआ था और आज 17वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज का 17वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या जो भी रिवीजन करना चाहते हैं, वे आराम से यूट्यूब चैनल पर जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब आईडी है @अविनाश जी मैथ वाले। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए रीजनिंग का जो रिवीजन चल रहा था उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल लेटर में क्या आता है जी, सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्रम को सजाना है। तो सबसे पहले हम अगर चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है जो चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं। अगर हम बात कर ले तो इसमें सजाना है तो हमको सबसे पहले देखना है कि सबसे पहला लेटर कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसी अनुसार से। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो MON, इसमें भी ये सब में लगभग MON है। MON की अगर हम बात करें तो सब में MON है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला लेटर जो होगा वो सबसे पहले आएगा। तो MON के बाद सबसे पहला लेटर कौन सा है? ओ तो 15वां लेटर है। ठीक है, वो तो अभी बहुत बात की बात है। MON के बाद सबसे नजदीक में आई है, यहाँ O है, यहाँ S है, MON के बाद S है, और MON के बाद O है, और MON के बाद Z है। तो MON के बाद सबसे नजदीक में क्या आ रहा है? तो सबसे नजदीक में आ रहा है, सबसे नजदीक में छठा लेटर। छठा लेटर जो है MON के बाद, यानी कि सबसे MON के बाद जो लेटर अगर A आता तो सबसे पहला लेटर वो होता। तो MON के बाद G आ रहा है, तो ये जो MON जो है वो कैमा स्थान पर होगा? तो ये जो होगा ये पहला स्थान पर होगा। स्थान बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये पहला स्थान पर। तो सबसे जो शुरू होगा वो किससे शुरू होगा? पहला स्थान पर ये है तो 6 से शुरू होगा। तो आइए अगर ऑप्शन पर ध्यान दें तो सब में 6 से है। ठीक है, MON के बाद G हो गया। अब G के बाद जो लेटर आएगा वो दूसरा स्थान पर आता है। तो G के बाद कौन आता है? G के बाद H आता है। तो H तो है नहीं, H के बाद क्या आता है? I आता है। ठीक है, तो H के बाद I आता है। तो I, MON के बाद I कहाँ है? यहाँ है। तो ये क्या आ जाएगा? ये दूसरा स्थान पर आ जाएगा, ये दूसरा स्थान पर। ठीक है, तो दूसरा स्थान भी अगर देखें तो सब में दूसरा स्थान सेम है। ठीक है, तो MON के बाद I आ गया। अब I के बाद तीसरा स्थान पर कौन आएगा? तो MON के बाद तीसरा स्थान पर क्या आ रहा? O। MON के बाद O आ रहा है, O आ रहा है और O आ रहा है, ये तीनों में O आ रहा है। ठीक है, तो MON के बाद क्या होगा? यहाँ S है। ठीक है, तो MON के बाद O होगा, उसके बाद S होगा, यही ना। तो अगर हम बात कर लें तो ये तो होगा, ये MON के बाद O जो है, चाहे तो ये तीसरा स्थान पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद MON के बाद ये है तो ये तीसरा स्थान पर होगा, उसके बाद ये होगा। तो जो भी होगा तीसरा, चौथा और पांचवा, तो छठा स्थान पर क्या होगा? जो भी, जैसे कि पहला दूसरा तो फिक्स हो गया, लेकिन MON के बाद O तो तीनों में है। तो जो भी होगा 3 तक, 2 के बाद जो 3 स्थान तक होगा तो यही होगा। तो 2 के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा तक, तो 3 से 5 तक ये होगा। मतलब तीसरा लेटर से, तीसरा स्थान से 5वां स्थान तक तो ये होगा। MON के बाद, O के बाद सबसे बड़ा कौन है? S है। तो ये जो होगा छठा स्थान पर होगा। तो देखिए, तो छठा स्थान पर 3 ऑप्शन में है। छठा स्थान पर ये नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये 3 से 5 में कौन तीसरा पर है, कौन चौथा पर है, कौन पांचवा पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन तीसरा पर है। तो O तो सब में है,
ओ, ओ और यहां भी O। अब O के बाद सबसे पहले जॉन लेटर होगा तो C, C सब में C है। अगर देखें O के बाद सब में C है, सब में C है, ठीक है। अब C के बाद जो सबसे पहले आएगा तो C के बाद R है, C के बाद U है और C के बाद H है, तो सबसे पहले तो H आता है, तो तीसरा स्थान पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा स्थान पर H के बाद क्या आता है जी, तो H के बाद आता है, C के बाद क्या आया H, तो H तो तीसरा स्थान पर, उसके बाद C के बाद यहां क्या है R है और यहां C के बाद क्या है U है, ठीक है। तो ये तीसरा हुआ तो सबसे पहले R आएगा, तो ये क्या हो जाएगा चौथा स्थान पर, और ये क्या हो जाएगा, उसके बाद C के बाद R हो गया और C के बाद U जो होगा पांचवा स्थान पर। तो देखिए तो पहला स्थान पर ये हो गया, ठीक है, दूसरा स्थान पर ये, तीसरा स्थान पर कहां गया ये। अब देखिए हम बोले थे ना कि ये और ये में तीसरा से पांचवा पर होगा, देखिए तो 3 पर हुआ, 4 पर हुआ, 5 पर हुआ और छठा पर ये हो गया। तो अब आप मिला सकते हैं, तो पहला स्थान पर क्या आना चाहिए छठा, तो पहला स्थान पर देखिए छठा आना चाहिए, तो पहला स्थान पर नीचे से आता है, अगर देखते हैं तो पहला स्थान पर छठा है। दूसरा स्थान पर क्या आना चाहिए, तो दूसरा स्थान पर दूसरा ही नंबर पर आ रहा है, तो दूसरा ही है। तीसरा स्थान पर 5 आना चाहिए, तो देखिए तो तीसरा स्थान पर 5 नंबर है, बिल्कुल सही है। चौथा स्थान पर 1 आना चाहिए, तो 1 है। पांचवा स्थान पर 3 आना चाहिए, तो 3 है, और छठा स्थान पर 4 आना चाहिए, तो 4 है। इस प्रकार से ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया, इसको आप कैसे बनाते हैं जो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो हम बताएं कि कैसे बनता है जो, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, आइए देखते हैं, इसको भी मिटा ही देते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। आइए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो बाई ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बाई ऑप्शन वो तो हम बता दिए कि कैसे बन सकता है जो, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो इधर से चलना मूर्खता वाली बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब में ये दोनों तो सेम है, तो अगर हम इधर से चेक करते हैं तो ज़्यादा समय लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर से चेक करते हैं तो देखिए तो ये 3 ऑप्शन इसमें सेम मिल रहा है, तो एक ऑप्शन तो पहला से ही कट जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो 5, 1, 1 और 3, तो अगर ये ऑप्शन इधर से अगर चलते हैं तो 2 बार में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इधर से चलते हैं तो सबसे छोटा लेते हैं और इधर से चलेंगे तो सबसे बड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमको सबसे पहले क्या खोजना है कि सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा स्थान पर, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्थान पर कौन होगा जो बात कर लेते हैं, तो MONO तो सब में, MON तो सब में है जी। अगर बात कर ले तो MON तो सब में है, MON 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 MON। अब सबसे बड़ा M के बाद, MON के बाद सबसे पहला लेटर क्या है, सबसे शुरू में आसान, सबसे नजदीक में G है, तो ये तो सबसे पहला पर हो जाएगा। तो हमको इस प्रकार से M के बाद सबसे बड़ा लेटर देखना है। तो MON के बाद सबसे बड़ा क्या है, O से भी बड़ा कौन है, S, और S से भी कोई बड़ा है MON के बाद नहीं। तो MON के बाद सबसे बड़ा S है, तो ये जो होगा
छठा स्थान पर हो जाएगा। मतलब अंतिम से पहला स्थान पर या शुरू से छठा स्थान पर। तो छठा स्थान पर कौन होना चाहिए? 4, तो ये हो सकता है। छठा स्थान पर देखो तो ये 3 है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगर एक ऑप्शन घट गया तो अंतिम से अगर 5, 1 और 3 यही बच गया, तो अगर अंतिम से अगला स्टेप की बात अगर कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो छठा स्थान पर हो जाएगा, उसके बाद जो पांचवा स्थान पर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब पांचवा स्थान के लिए MON के बाद S है। अब S से पहले MON के बाद क्या आएगा? तो MON के बाद S से पहले क्या आ जाएगा? तो MON के बाद S, MON के बाद S से पहले O आ रहा है। ठीक है, तो MON के बाद S से पहले क्या आ रहा है? O आ रहा है। तो O आ रहा है, आओ O आ रहा है, अर्थात चाहे तो 1 या 3 या 5 होगा। तो 5, 1 और 3 यही तीनों में कोई होगा। अब इसमें भी जो सबसे बड़ा रहेगा, तो MON के बाद सबसे बड़ा कौन है? MON के बाद C, तो C इसमें भी है, C इसमें भी है, C इसमें भी। MON के बाद C इसमें भी है। अब C के बाद सबसे बड़ा कौन है? तो R। यहाँ C के बाद सबसे बड़ा कौन है? U। यहाँ यहाँ H। तो सबसे बड़ा कौन है? 3 है। तो ये जो ई जो है, ई अंतिम से कैमा स्थान पर हो जाएगा? दूसरा, यानी कि शुरू से पांचवा स्थान पर हो जाएगा। तो जो शुरू से पांचवा स्थान पर या अंतिम से जो दूसरा स्थान पर होगा, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो अंतिम से दूसरा स्थान पर कौन होगा? तो अंतिम से दूसरा स्थान पर ये हो गया शुरू से छठा स्थान, और अंतिम से पहला स्थान। ये हो गया शुरू से पांचवा स्थान और अंतिम से दूसरा स्थान। तो अंतिम से दूसरा स्थान में कौन होना चाहिए? 3। तो अंतिम से दूसरा स्थान में कौन है? 5। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अंतिम से दूसरा स्थान में कौन है? 1। तो ये आंसर नहीं होगा। अंतिम से दूसरा स्थान पर 3 होना चाहिए, जो कि है, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आप इस तरीका से ही सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपका समय बचत होगा। वो जो हम बताएं इसलिए कि कैसे बनता है जो। आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार उसके क्रम के अनुसार
व्यवस्थित होने पर अंतिम से दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, अब ये पूछ ही दिया है कि अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्रिपेंसी डिजीज डिस्कस डिस्क्रिमिनेट ऑप्शन है डिस्कस। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि अंतिम से दूसरा स्थान पर होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले हमको देखना होगा कि सबसे अंत में कौन आ रहा है उससे पहले। तो अगर हम बात कर लेते हैं DIS, इसमें भी सब में DIS है, लगभग DIS सब में है। ठीक है, उसके बाद क्या है DISC, तो सबसे बड़ा वह होगा जो DIS के बाद सबसे बड़ा लेटर आएगा। तो DIS के बाद C है, तो पहले C के बाद E है, E के बाद C इसमें भी है, C इसमें भी है। लेकिन DIS के बाद अगर हम ध्यान दें तो इसमें C है, DIS के बाद इसमें C है, इसमें E है, इसमें C है, और DIS के बाद इसमें C है और इसमें D है। यही है DIS के बाद, DIS तक तो सब में सेम है। उसके बाद बोल रहा है इसमें DIS के बाद जो चौथा लेटर C, इसमें E है, इसमें C D। तो बोल रहा है अंतिम से दूसरा, यानी कि DIS के बाद जो सबसे बड़ा लेटर होगा वो अंत में होगा, उससे पहले जो होगा वो दूसरा स्थान पर होगा। तो DIS के बाद सबसे बड़ा लेटर कौन है E, तो E जो होगा सबसे अंतिम में होगा, सबसे लास्ट में होगा। और उससे पहले कौन होगा, जैसे कि सबसे लास्ट में E है तो E के पहले कौन लेटर आएगा D, तो D यहां है, तो E क्या होगा अंतिम से दूसरा स्थान पर होगा। तो अंतिम से दूसरा स्थान पर। ठीक है, तो कहां है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस, कोई दिक्कत? आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19। तो इस प्रकार से अब इस टाइप पर जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो बन जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बोल रहा है यदि, अब घड़ी पर आते हैं, घड़ी के डायल पर, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला
अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर जाए कि अंक 3 के स्थान पर h आ जाए। इसी प्रकार अंक 4 के स्थान पर अक्षर I आ जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो अंक 10 के स्थान पर कौन सा अच्छा रहेगा? ए में P, बी में R, सी में N, डी में O। इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि एक घड़ी की अगर बात किया है तो घड़ी को अगर हम देख लें तो घड़ी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9 होता है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, यही बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि अगर 3 के स्थान पर h हो जाए, 3 के स्थान पर क्या h हो जाए और 4 के स्थान पर I, ठीक है, और यही क्रम जारी रहे तो 10 के स्थान पर क्या होगा? अगर हम ध्यान दें तो 3 के स्थान पर क्या बोल रहा है? h। तो बोल रहा है 10 के स्थान पर क्या होगा? तो 10 के स्थान पर क्या होगा जो बोल रहा है, ठीक है। 10 लाने के लिए 3 में क्या जोड़ना होगा? 7। तो h में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? ये जोड़ेंगे कितना? 10, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में क्या होता? O। तो O हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। बस, अगर चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, I, J, K, L, M, N, यहाँ O, लेकिन ऐसे करना होगा, ठीक है। ये तो हम बता रहे हैं इसलिए हम इतना किए, न तो हम डायरेक्ट भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्या बोल रहा था कि 3 के स्थान पर h, तो 3 के स्थान पर h हो गया, तो बोल रहा 10, तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। तो h में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। 15 किस पर है? O पर, तो O हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एक श्रृंखला दिया है, एक श्रृंखला है M4T, ऐसे M4T भी @ KJ त्रिभुज 5, फिर ऐसे DU HC9 LZR3P8 ये है। तो बोल रहा है उपरोक्त श्रृंखला के अनुसार उपरोक्त श्रृंखला के अनुसार यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर उपयुक्त श्रृंखला के कंपोनेंट्स को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक एक स्थान पर कंपोनेंट स्टार, ठीक है, आ जाए। ठीक, इसी प्रकार अंक 2 के स्थान पर कंपोनेंट भी आ जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन क्रम तो अंक 5 है। 5 के स्थान पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा जो बोल रहा है। ऑप्शन बोल रहा है के, बी में बोल रहा है दू, सी में बोल रहा है जे और डी में बोल रहा है त्रिभुज। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए।
बन गया जी। तो आइए बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, तो बोल रहा है एक के स्थान पर कौन सा कंपोनेंट, ये तो ये कंपोनेंट कहाँ है, यहाँ है, तो इसके स्थान पर क्या बोल रही है, ये स्टार है जो क्या होगा, एक होगा। तो बोल रहा है कि 5 के स्थान पर क्या होगा, तो 5 आने के लिए एक में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर इसमें चौथा स्थान का 1 2 3 4 ये आ गया, तो 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा, जी, तो ऑप्शन जी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जी, जी कहाँ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वही घड़ी बनाएंगे तो 12 6 यहाँ 3 9, फिर 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक के स्थान पर क्या होना चाहिए, स्टार, तो स्टार होना चाहिए एक के स्थान पर। उसके बाद 2 के स्थान पर क्या आगे चल जाएगा, ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। 3 के स्थान पर @ हो जाएगा, 4 के स्थान पर के हो जाएगा, 5 के स्थान पर जी हो जाएगा। तो वही पूछा है कि 5 के स्थान पर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर, ऐसे एग्जाम में प्रयास कीजिएगा ऐसे ही करने का, ये तो हम बता देते हैं ताकि ये सब नॉलेज के लिए है, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब क्या होगा। ऑप्शन 9:20, बी में 8:40, सी में 10:15 और डी में 9:50, ठीक है। इसको बनाइए। बन गया जी। देखिए एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जो, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए, दर्पण मतलब आईना में या दर्पण में देखने पर उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा जो, तो दर्पण प्रतिबिंब की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब की बात कर ले तो 12 में से घटा देने के बाद जो आता है वही दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है। तो 12 में से घटा देंगे, ऐसे आप लिखिए, या इसी को आसान होगा कि 11:60 लिखें, तब भी 12 होगा, ठीक है। 11:60 तब भी 12 बजेगा, और ये 12 है तब भी घटा सकते हैं। दूसरा, ये कब रहेगा, जब घंटा और मिनट दिया रहेगा तब। लेकिन अगर 24 घंटा की अगर बात रहे, ठीक है, तो 24 में घटा देंगे, या इसी को 23:60 में घटाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सब घंटा और मिनट रहेगा तो, लेकिन अगर बात कर ले सेकेंड के भी, ठीक है, तो जैसे 12 को हम लिख दिए 11:60, उसी प्रकार से इसको 11:59 और 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड तक अगर जाएगा तो इसका प्रयोग करेंगे, इसमें घटाएंगे।
अगर 24 घंटा की बात करें तो इसमें घटाएंगे, और अगर सिर्फ 12 घंटा से पहले की बात करेगा तो 11:60 में घटाएंगे। तो आइए बात कर रहा 2:40 का समय हो रहा, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या है, सिर्फ 12 से पहले है, ठीक है, तो 11:60 में घटाएंगे, तो 11:60 में अगर घटाएंगे तो 2:40 क्या आ जाएगा, 60 में से 40 क्या क्या 20, और 11 में से 2 गया क्या 9, तो 9:20 कहाँ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बस, कोई दिक्कत? तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्या बोल रहा है, 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि एक घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है, तो यदि इसे क्षैतिज दर्पण या जल में देखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब में क्या समय होगा। ऑप्शन क्या है, 8:20, बी 7:40, सी 2:20, डी 9:15। ठीक है, इसको बनाइए। हो गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 7.5 में जोड़ते हैं, लेकिन 7.5 में तो जोड़ते हैं, लेकिन लिखाता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर 12 से कम है, 12 घंटा के लिए बता रहे हैं, अगर 12 घंटा से कम है, ठीक है, तो जितना कम है वो लिखाता है, और अगर 12 घंटा से ज़्यादा है, ठीक है, तो 24 घंटा से जितना कम रहेगा जो लिखाएगा। मिनट की बात कर लेते हैं, अगर 60 से कम है तो जितना कम रहेगा जो लिखाएगा, अगर 60 से ज़्यादा है तो 120 से जितना कम रहेगा जो लिखाएगा। तो क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, जल में अगर देखा जाए तो उसके प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, 7.5 में जो समय दिया रहेगा उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए, यही नियम है इसका। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रहता है लिखाना। जैसे 30 और 10 कितना हो गया, 40 मिनट, तो 40 यहां लिखाएगा नहीं। अगर 60 से कम है तो 60 से जितना कम रहता है वो लिखाता है, अगर 60 से ज़्यादा रहेगा तो 120 मिनट से जितना कम रहेगा जो लिखाएगा। तो 30 और 10 कितना है, 40, 60 से कितना कम है 20, तो यहाँ 20 लिखा गया। ठीक है, अब आते हैं घंटा में, तो 7 3 कितना हो गया 10, तो 12 घंटा से कम है, तो 12 घंटा से कितना कम है जो लिखाता, तो 10, 12 से कितना कम है 2 कम है, ठीक है, तो 2 लिखाया। अगर 12 से ज़्यादा रहता तो 24 से कितना कम है, तो कितना समय आ गया जल प्रतिबिंब में, तो 2:20, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बस, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाए, क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कोण क्या होगा। तो कोण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 30h, ठीक है, प्लस माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, तो अब बात ये प्लस माइनस का, प्लस माइनस के स्थान पर अगर हम कह सकते हैं, ऐसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोण निगेटिव में होगा नहीं। ठीक है, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे, अगर सही रहा तो ठीक है, घट जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाएगा तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हाँ, अच्छा, कोण का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, कोण का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो वह जो होगा वह कोण होगा। ठीक है, लेकिन अगर 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से अगर छोटा होगा तो वो हो जाता है बृहत। तो बृहत कोण निकालने यह भी बता देते हैं, बृहत कोण निकालने का क्या फॉर्मूला है, 360 में से कोण घटा देंगे। या फिर कोण निकालने का क्या फॉर्मूला है, कोण निकालने का भी क्या है, 360 में से बृहत कोण घटा देंगे। ठीक है, तो कोण जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा, अब बृहत कोण जो होगा 180 डिग्री से बड़ा 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बोल रहा था क्या, 3:30 का समय हो रहा, थीटा निकालना था। अब 30 घंटा कहाँ है, 3 है, 30 और घंटा के लिए कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 हो गया। यहाँ बड़ा या छोटा कुछ भी घटाना ही है, तो 11/2। तो मिनट का सुई कितना बोल रहा है, 30, ये कट जाएगा तो कितना आ गया, 15, तो 30 दिया 90। अब 15 गुना 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुना ऐसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 165, तो 165 डिग्री आ गया। ठीक है, तो कोण क्या आ जाएगा जी, अब देखिए, अब 90 में से 165 तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, तो फिर 180 में घटाना होगा। उससे अच्छा है कि 165 में से 90 घटा लेते हैं, तो 165 में से 90 घट जाएगा तो कितना आएगा, 75 डिग्री, 75 ही ना आएगा, 5 5 आ गया, हाँ ठीक है, 75 डिग्री, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है एक घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य बृहत् कोण ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 300 डिग्री, 350, 340, 310 डिग्री। इसका बृहत् कोण निकालना है। बन गया? बन गया। तो आइए, क्या बताए थे कोण निकालने के लिए? 30h और 11/2 मिनट, यही। तो अगर कोण की बात कर ले कहते हैं 30 हो गया, घंटा के लिए क्या है 4 दिया है, और 11/2 गुने क्या है 20, ठीक है। ये से ये कट गया, और थीटा बराबर क्या 30 और 120, और घटेगा तो क्या आ गया 11 2 के 110, तो 120 में से 110 गया तो क्या बचेगा 10 डिग्री बचेगा, ठीक है। ऐसे माइनस का चिन्ह भी ऐसे, इसका एक ऐसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि -11/2 मिनट, बाद में 180 में से घटाना होगा, ठीक है। तो कोण कितना आ गया 10 डिग्री, लेकिन हमको चाहिए क्या बृहत् कोण। तो बृहत् कोण के लिए क्या होगा, तो 360 डिग्री माइनस जो कोण आया वो, तो 360 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 350 कहाँ है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक घड़ी में 3:40 का समय हो रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए जब घंटे की सुई 75 डिग्री से आगे बढ़ी होगी। ऑप्शन है क्या 6:10, 5:25, 7:15, डी में 9:20। इसको बनाइए। तो आइए देखते हैं, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, घंटे वाला सुई की बात किया, तो घंटे वाला सुई जो होता है
वह एक चक्कर कितना देर में लगाता है? तो एक चक्कर लगा देता है करीबन, क्वेश्चन कहाँ है जी? हाँ, एक घड़ी में 3:40 का वह समय गया, हाँ घंटे वाला सुई। तो घंटा वाला सुई एक चक्कर कितना देर में लगाता है? तो एक चक्कर जो लगाता है वह 12 घंटा, घंटे वाली सुई के लिए तो 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है। तो 12 घंटा में एक चक्कर अगर लगाएगा, ठीक है, तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो एक घंटा में कितना, 12 तिया 36, 30 डिग्री। अब एक घंटा का मतलब कितना होता है? 60 मिनट होता है, तो 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा? आधा डिग्री का कोण बनाएगा। ये हो गया घंटा वाला सुई के लिए। तो अगर बात कर लेते हैं मिनट, मिनट वाला सुई की अगर हम बात करते हैं, तो मिनट वाला सुई जो होता है एक चक्कर कितना देर में लगाएगा? एक घंटा में लगाएगा। तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है, तो एक मिनट में 6 डिग्री। तो एक सेकेंड में, चूंकि 60 सेकेंड होता है एक मिनट के बराबर, तो ये क्या हो गया? 6 डिग्री। तो एक सेकेंड में कितना हो जाएगा? तो एक सेकेंड में 1/10 डिग्री। उसी प्रकार से सेकेंड की अगर बात कर लेते हैं, सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई जो होता है एक चक्कर कितना देर में लगाएगा? एक मिनट में लगाएगा। एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में, सेकेंड वैसे भी लिखा था 60 सेकेंड में 360 डिग्री कोण। तो एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में आ जाएगा 60 से भागा देंगे 6 डिग्री। ये होता है कोण, डिग्री। जैसे घंटा वाला सुई, मिनट वाला सुई, सेकेंड वाला सुई की बात कर रहा है, ठीक है। तो घंटा वाला सुई 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण, तो एक घंटा में 30 डिग्री का कोण। तो एक घंटा जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। तो 60 मिनट में अगर 30 डिग्री, तो एक मिनट में आधा डिग्री। मिनट वाला सुई की अगर हम बात कर लें, तो मिनट वाला सुई 60 में, एक घंटा में एक चक्कर लगाता है। तो 60 मिनट बराबर एक घंटा। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में 6 डिग्री। तो 60 सेकेंड में एक मिनट होता है, तो एक सेकेंड में 1/10 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एक चीज और बता देते हैं, मिनट को, मिनट ऐसे एक डैश से मिनट होता है, और सेकेंड 2 डैश से सेकेंड होता है, ठीक है। इतना हो गया। तो आइए, बोल रहा है कि घंटा वाला सुई की बात किया, तो घंटा वाला सुई यह है 75 डिग्री से घड़ी आगे बढ़ी है। तो हमको ये निकालना है कि 75 डिग्री कितना समय बना रहा है जो। तो 75 डिग्री अगर हम ध्यान दें यहां से, तो एक मिनट कितना डिग्री बना रहा है जी? आधा डिग्री। लेकिन हमको चाहिए कितना? 75 डिग्री। तो एक मिनट अगर आधा डिग्री बना रहा है, तो 75 डिग्री अगर बनाने में इसको कितना से गुना करने पड़ेगा? 150 डिग्री से गुना करेंगे, 150 मिनट से गुना करेंगे, मतलब 150 संख्या से गुना करेंगे। तो 150 से अगर इसको गुना करेंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो इधर भी 150 से अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 150 मिनट। अब 150 मिनट बराबर क्या होगा? तो 150 मिनट कितना हो जाएगा? 60 मिनट बराबर एक घंटा। तो 150 का मतलब 2 घंटा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो 75 डिग्री बराबर क्या आया? 2 घंटा 30 मिनट। तो बोल रहा है एक घड़ी में टाइम कितना हो रहा था? 3:40 का समय हो रहा था, और 75 डिग्री आगे यानी कि इतना समय आगे है, तो इतना यानी कि इतना जुड़ जाएगा, 2 घंटा 30 मिनट। तो कितना आ जाएगा? 70। आई कितना आ गया? 5। लेकिन 70 तो कभी मिनट में होगा नहीं। तो मतलब 70 का मतलब कितना? 60 मिनट करेंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। तो 1 घंटा इधर आ जाएगा, तो 6:10 कहाँ है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो हम बता, हालांकि हम चाहते तो ऐसे ही 1 मिनट बराबर आधा डिग्री कर सकते थे, लेकिन हम सोचे कि इतना बता ही देते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि 2 तथा 3 बजे के मध्य घड़ी दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। बोल रहा है कि वह टाइम बताना है कि कब विपरीत होगी। जो ऑप्शन है 2:43.7/11, बी में 2:40.2/11, 2 बजकर इतना मिनट, डी में 2:20.7/11 मिनट। इस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है 2 और 3 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब, मतलब समय निकालने के लिए बोल रहा है। तो समय का जो फॉर्मूला होता है वो 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ठीक है, आइए जो आंसर आता है ये मिनट में आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसमें कुछ पॉइंट है। क्या है जो पहला बात कर लेते हैं, आंसर जो भी होगा वह मिनट में होगा। जैसे हम यहां मिनट लिखे तो आंसर मिनट में होगा। दूसरा, आंसर निगेटिव नहीं होगा। आंसर 60 से ज्यादा नहीं होगा। अब चूंकि बोल रहा 2 और 3 के मध्य, तो 60 से ज्यादा कहां से होगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं थीटा की। थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो, थीटा का जो वैल्यू होगा, पहला विपरीत। तो जब विपरीत होता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 180। समपाती, समपाती, सॉरी लिखने में हो सकता है इधर उधर हो जाए। समपाती का मतलब 0 डिग्री, और समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। यही है। अब अच्छा, एच जो होगा शुरुआती, शुरुआती का मतलब जो शुरू में रहता है वह घंटा। जैसे 2 और 3 है तो शुरू में क्या है, 2 है, तो एच का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। अब समय के निकालने के लिए जितना चीज चाहिए वो हो गया। एच चाहिए था जो कि शुरुआती लिख ही दिए हैं, थीटा ये हो गया, अब बाकी तो आंसर जो आएगा जो। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कब एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, तो समय निकालना है। ठीक है, तो 30, एच बराबर क्या बोले, शुरुआती, तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या बोल रहा विपरीत, तो कितना 180 डिग्री, और बाद 2/11। अब आते हैं, क्या आ गया 60 प्लस माइनस 180 2/11। तो पहला क्या होगा, एक बार तो जुटेगा इंटू 2/11, और एक बार घटेगा, टू बाई 11। अब
अभी हम बताएं कि आंसर निगेटिव में नहीं होगा, तो यहाँ तो घटेगा तो निगेटिव आएगा, तो ये तो आंसर कभी नहीं होगा। आंसर जो भी होगा ये होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें तो क्या 18 छो 240 और गुना 2/11, तो 480/11। अब भाग देंगे तो 11 चौ 44, बाकी कितना बच गया 4, और 11 तिया 33, तो बच गया 7/11 मिनट। तो कब समय पूछा था, तो ये तो आ गया क्या, मिनट में आ गया। तो जो भी समय होगा 2 और 3 के मध्य ही होगा, तो 2 से ज्यादा होगा कितना, 43 मिनट। तो 2:43.7/11 मिनट। जब 2:43.7/11 मिनट होगा, तब ये क्या होगा, विपरीत होगा। तो क्या है ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अभी ऐसा ऐसा 2 क्वेश्चन और होगा, ठीक है, तो उसमें भी ये सब काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि 4 और 5 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के, जैसे उसमें विपरीत था, यहां बोल रहा है संपाती। ऑप्शन क्या है, 4:21.9/11 मिनट, बी में 4:20.6/7 मिनट, सी में 4:13.6/7 मिनट, और डी में 4:08.5/7 मिनट। इसको बनाइए, जैसे वो बनेगा वैसे ही, सिर्फ थीटा की जगह संपाती है तो 0 डिग्री दिखाएगा। बन गया जी। तो आइए देखते हैं समय का फॉर्मूला क्या था, 30h प्लस माइनस थीटा और 2/11, ठीक है। ये क्या चीज में आएगा, मिनट में आएगा। तो आइए बोल रहा है कितना, 30 गुना h की जगह क्या लिखाएगा, शुरुआती आवर, प्लस माइनस थीटा की जगह क्या 0 डिग्री, 2/11। अब जीरो से तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस 0 है, तो 30 कितना आ जाएगा 120, और गुना 2/11, तो कितना आ जाएगा 240/11, तो 11 दूनी 22, अब बाकी कितना बच जाएगा 2, तो एक बार में 9/11 मिनट। तो कब संपाती होगा जी, तो 4:21.9/11 मिनट होगा, तब यह क्या होगा, संपाती होगा, संपाती होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए 28 पे आते हैं। ट्वेंटी एट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, 28 में क्या बोल रहा है कि 5 और
6 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण होगी। मतलब इसमें बोल रहा है कि समकोण होना चाहिए। ऑप्शन बोल रहा है 5:11, 5:10.10/11। बी में क्या है 5:20.8/5। यहाँ 5:10.10/11। सी में 5:43.7/11। 5:11/5। डी 5:09.6/7। 5:16.18/19। इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं समय का क्या फार्मूला था। तो 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ठीक है, तो समय जो होगा वो क्या होगा 30 तो होगा। घंटा क्या बोले थे शुरुआती, शुरू में क्या है 5 है, प्लस माइनस समकोण है तो कितना 90 डिग्री 2/11। ठीक है, तो अगर हम बात कर ले तो ये क्या होगा 150 प्लस माइनस 90 इंटू 2/11। तो एक बार जो ये तो 2 बार निकल जाएगा, तो एक बार 15 अनु कितना 240 गुना 2/11। और यहाँ जो आएगा 15 अगर घट जाएगा तो कितना 60 गुने 2/11। तो ये आ गया 480.11। ये आ जाएगा 120.11। ठीक है, तो अगर इसका अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 11 × 44, 11 × 44 और 43 पूर्णांक, मतलब 11 × 44 तो 40 बच जाएगा, 11 × 33। ठीक है, इतना आ जाएगा। अगर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा तो 10, 11 2 110, 10 बच जाएगा इतना। तो ये भी मिनट में आएगा, ये भी मिनट में आएगा। तो इस यहाँ जो आगे 2 आंसर आ जाएगा। समकोण जो बनता है वह जितना, जैसे कि एक 12 घंटा में 11 बार बनता है, अगर 180 डिग्री या 0 डिग्री तो ये 22 बार बनता है, इसीलिए ये डबल होता है। तो आंसर जो हो जाएगा 5:43.7/11 कॉमा 5:10.10/11 में समकोण होगा, समकोण। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात अगर हम करते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि भागा का अर्थ गुना, कॉमा गुना का अर्थ माइनस, कॉमा प्लस का अर्थ, अच्छा ये
प्लस का अर्थ भागा और माइनस का अर्थ प्लस हो तो 60 भागा 15 माइनस 20 गुना 15 क्या होगा? ऑप्शन है 25, बी में 27, सी में 28, डी में 29। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा आपस में बदल दिया जाए तो 38 भागा 21 36 गुना 4 माइनस क्या होगा जो? ठीक है, इसको बनाइए। हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, वो जो घड़ी था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, तो जो भी एक चैप्टर बढ़िया लेते हैं, एक चैप्टर में थोड़ा सा जो सबसे आसान चैप्टर रहता है वो लेते हैं ताकि बोरिंग जैसा न लगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बन गया जी। तो ये क्या बोल रहा है, इसमें कुछ रहता नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन है, बस जैसा ही बोल रहा है वैसा कर दीजिए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बोल रहा है भागा के स्थान पर क्या बोल रहा है? गुना। ठीक है, गुना के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस, और गुना के स्थान पर क्या बोल रहा है? गुना के स्थान पर माइनस। बस, तो 60 भागा 5 प्लस 15 माइनस 20 माइनस 15, चूंकि यहाँ प्लस है, ये निचला के अनुसार से चलेंगे। ठीक है, तो 60 गुना ये आ गया, यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, ये जो कंडीशन था भागा के स्थान पर गुना, गुना के स्थान पर माइनस, अब प्लस के स्थान पर क्या था? तो प्लस के स्थान पर भागा था जी। सॉरी, एक सेकेंड, फिर से एक बार देख लेते हैं। भागा के स्थान पर गुना, ठीक है, गुना के स्थान पर माइनस, ठीक है, प्लस के स्थान पर भागा, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस। ये चिन्ह वाला काम बहुत आसानी से कीजिएगा, नहीं तो पूरी गड़बड़ हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब वही काका क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव वाला कहानी। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो लास्ट डिजिट सबका अलग अलग है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो 60 गुना, ये भागा है तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब 20 माइनस 15, 5 या 15, ये क्या आ जाएगा? 20, तो बच गया 20 प्लस 20 माइनस 15 बच गया, तो 40 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 25। 25 कहाँ है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा प्लस और माइनस को अदला बदली कर रहा है, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। गुना और भागा को अदला बदली कर रहा है, गुना है भागा है तो गुना हो जाएगा, और गुना है जो भागा हो जाएगा। तो 38 गुना 21 माइनस 436 भागा 4 और प्लस 73। ठीक है, गुना आ गया, माइनस आ गया, भागा आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है जी, तो लास्ट डिजिट अलग अलग है तो लास्ट डिजिट पर काम कर लेते हैं। लास्ट डिजिट की अगर बात कर ले तो उससे पहले जो भाग वाला क्रिया रहेगा उसको कर लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। तो 4 एकम 4 दो को 40, 4 नंबर 36, 109 आ गया। तो बचा क्या? यहाँ गुना है तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ क्या है? 9, और यहाँ क्या है? 3, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 में से 9 गया तो क्या आ गया?
2, तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? तो लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए। लास्ट डिजिट यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 4 है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 30 तक हुआ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।